नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ दे टीवी पर। तो क्लेम मास्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक पोस्ट में जानकारी दी कि इनकी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से 2 घंटे फोन पर बात हुई। इस फोन पर चली 2 घंटे की बातचीत के बाद रशिया यूक्रेन के साथ तुरंत बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हो गया। ट्रंप ने ये जानकारी अपने सभी यूरोपियन पार्टनर्स को साझा की। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन के साथ इनकी बातचीत बहुत अच्छी रही। अगर अच्छी ना होती तो ट्रंप ये सब जरूर बताते। वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि ट्रंप ने इस बात पर इतना तोल क्यों दिया कि उनसे बातचीत बहुत अच्छी रही। इतनी सफाई क्यों दी जा रही है भाई? खैर, समझने वाले समझ जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से दूसरी बार फोन पर बात हुई। हाँ, इस बार पुतिन की साइड से भी कंफर्मेशन आ गया। पुतिन ने भी कहा कि ट्रंप से बातचीत फ्रैंक और यूजफुल रही। तो सावधान, इस बार क्लेम मास्टर डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। पर ओवरऑल ट्रंप की इस बातचीत से यूरोपियन लीडर्स खुश नहीं है। ट्रंप ने जैसे ही यूरोपियन लीडर्स को बताया कि इनकी पुतिन से बात हुई है, तो यूरोपियन लीडर्स रशिया पर और ज्यादा सैंक्शंस लगाने की बात करने लगे। अब ऐसा क्या हो गया भाई जो यूरोपियन लीडर्स फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी इतना भड़क गए? तो इसके पीछे की वजह है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पीस टॉक। देखिए, रशिया जो इस वक्त यूक्रेन का 1/5 पार्ट अपने कब्जे में रखा हुआ है, वो किसी भी एंड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। रशिया चाहता है कि यूक्रेन की सेनाएं वहां से निकल जाएं, वो हिस्सा जहां पर रशिया का कब्जा है। रशिया यूक्रेन का वो हिस्सा वापस भी नहीं करना चाहता। ना रशिया ये चाहता है कि यूरोपियन नेशंस अपनी सेनाएं यूक्रेन में किसी भी वजह से भेजें, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज इस फिराक में है कि यूक्रेन में वो अपनी सेनाएं भेजें पीस कीपिंग के बहाने। पर उससे पहले पीस होनी जरूरी है, और जिस तरह के हालात हैं मुझे लगता नहीं थी जल्दी यहाँ पे कुछ होने वाला है। रशिया ये भी चाहता है कि यूक्रेन अपने नेटो ज्वाइन करने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना छोड़ दे और अपनी आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कम करे, एक लिमिट में रखे, उतना जितना जरूरी है, जरूरत से ज्यादा नहीं, इतना नहीं जो रशियंस के लिए एक थ्रेट होने लगे। तो रशिया की ये वो कंडीशंस हैं जो यूक्रेन और यूक्रेन के पार्टनर्स मानने को तैयार नहीं है। देखिए, कहानी यहाँ बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुकी है और ऐसी फंस गई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है दोनों साइड से ईगो। सोल्यूशन मिल सकता है अगर दोनों थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाए, पर ना रशिया झुकने वाला है और यूक्रेन के पीछे अब यूरोप अपना भविष्य देख रहा है, तो यूक्रेन को भी यूरोप वाले अब झुकने नहीं देंगे। नतीजा है एक स्टेलमेट, यानी कि स्थिति जस का तस लटकी रहेगी। पिछले हफ्ते यूक्रेन और रशिया 2022 के बाद पहली बार टर्की में आमने सामने मिले थे, पर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पुतिन से आमने सामने मिलकर बात करना चाहते थे, पर पुतिन ने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। रशिया और यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव आमने सामने मिले जरूर, लेकिन पेंच वहीं फंस गया। अब वो है कंडीशंस। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का अपना ही अलग एजेंडा सेट है। देखिए, ट्रंप की ये लास्ट प्रेसिडेंसी है और ये कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं जिसको लोग सदियों तक याद रखें। नोबेल पीस प्राइज पाने की भी ट्रंप को चाहत है, इसलिए ट्रंप का फोकस यही है कि ये लोग बस मेरे कहने से एक बार वॉर बंद कर दें, उसके बाद मेरी बला से। ट्रंप चाहते हैं कि सीज फायर 1 महीने की हो। ट्रंप इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज चाहती हैं कि सीज फायर फाइनल और लॉन्ग लास्टिंग हो। रशिया चाहता है कि जो भी हो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पर हो। तो यहाँ चाहने वाले सब कुछ चाहते हैं, पर करने वाला कोई नहीं। ट्रंप बार बार धमकी देते हैं, बार बार कहते हैं कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा। कल इन्होंने कहा दिस इज नॉट माई वॉर, और जब से ट्रंप ने पीछे हटना शुरू कर दिया है तब से यूरोपियन कंट्रीज नींद से जाग गई हैं। अभी तक का सबको ये लगता था कि ट्रंप का न्यूक्लियर अम्ब्रेला कवर है इनके साथ, इसलिए रशिया यूरोपियन कंट्रीज को नहीं छुएगा। यूक्रेन से वॉर हो रही थी, ये सारे के सारे मजा ले रहे थे। अब ट्रंप ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो वही रशिया यूक्रेन वॉर अब यूरोपियन वॉर बन गया, क्योंकि सबको मालूम है कि रशिया यहाँ नहीं रुकेगा। एक बार अगर रशिया ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर ये सीज फायर करवा ली तो ये एक नया प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। कल को यही काम रशिया किसी भी कंट्री के साथ कर सकता है, और जिस तरह के हालात हैं ऐसा लगता है अगला नंबर पोलैंड का होगा। तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए यूक्रेन इनका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर यूक्रेन गिरा तो इसके बाद एक करके सबका नंबर आएगा। और व्लादिमीर पुतिन का एक एम्बिशन है, इनको जीते जी पुराने सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर को दोबारा देखना है। तो यूरोपियन कंट्रीज का जो कंसर्न है वो गलत नहीं है। अगर यूक्रेन गिरेगा तो उनका नंबर आएगा, इसलिए वो यूक्रेन को पूरी जी जान लगा के सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि रशिया यूक्रेन की वॉर अब अकेले यूक्रेन की नहीं रही, अब ये पूरे यूरोप की वॉर हो चुकी है। यूएस सपोर्ट करे या ना करे, पर यूरोपियन कंट्रीज अब यूक्रेन को सरेंडर नहीं करने देंगी, क्योंकि यूक्रेन का सरेंडर पूरे यूरोप का सरेंडर होगा। अच्छा, यहाँ पर यूएस और रशिया के बीच रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने का भी एक एंगल शामिल है। ये क्रेडिट भी क्लेम मास्टर डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम करना चाहते हैं। इस बात का जिक्र इनकी इस पोस्ट में भी है, जहां इन्होंने कहा कि रशिया वांट्स टू हैव अ लार्ज स्केल ट्रेड विद यूएस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देयर इज ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर रशिया टू क्रिएट मैसिव अमाउंट ऑफ जॉब एंड वेल्थ। इट्स पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड को इन्होंने कैप्स में लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स कितनी ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। सब अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते हैं। यूक्रेन चाहता है रशिया पीछे हट जाए, रशिया चाहता है यूक्रेन अपनी चीजें सरेंडर कर दे। और रशिया गलत नहीं है। 3 साल से एक वॉर चल रहा है। इस वॉर में रशिया एक एज पर है। 1/5 ऑफ यूक्रेन रशिया के कंट्रोल में है। रशिया क्यों छोड़ देगा? या तो रशिया कुछ ऐसा ऑफर किया जाए रशिया छोड़ दे। तो यही सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कोई कॉमन ग्राउंड स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। आपके पास कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।